हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 10 हेलो एल्केन तथा हेलो एन का यहाँ छठा पार्ट है। आज हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइडों को के रासायनिक गुण। तो देखिए दोस्तों, एल्किल हैलाइड किस प्रकार के रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ रासायनिक गुणों का आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर में रहेगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरे नंबर में रहेगा दूसरा रासायनिक गुण है विलोपन अभिक्रियाएँ। तीसरा इनका रासायनिक गुण रहेगा धातुओं के साथ। पहले नंबर वाला पढ़ते हैं हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात जब एल्किल हैलाइड किसी न्यूक्लियोफाइल को हम दोस्तों NU के ऊपर माइनस से डिनोट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल के संपर्क में आते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक या फिर दोस्तों न्यूक्लियोफाइल, कुछ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं CnOH NH2 H2O अर्थात जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन का युग्म हो वो हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, के द्वारा एल्किल फ्लोराइड को छोड़कर सभी एल्किल हैलाइडों का विस्थापन कर दिया जाता है। रिएक्शन के माध्यम समझते हैं। यह हमारा रहा है एल्किल हैलाइड, OH रहेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल या फिर दोस्तों इसे न्यूक्लियोफिलिक भी कहा जाता है। तो यहाँ OH जब एल्किल हैलाइड के संपर्क में आता है तो ये एक से अर्थात दोस्तों हेलोजन समूह को, और हेलोजन समूह में दोस्तों फ्लोरीन को छोड़कर बाकी सभी हेलोजनों का विस्थापन अर्थात इनको इनकी जगह से निकाल देता है और स्वयं आकर वहाँ पर जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पर आगे R अर्थात दोस्तों एल्किल, OH यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ चुका है, यहाँ पर एक एल्कोहल का निर्माण हो चुका है और यहाँ पर जो हेलोजन रहते हैं वो इस रूप से बाहर निकल जाते हैं। तो नाभिक स्नेही अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। पहली रहती है SN1 अर्थात एकाणु नाभिक स्नेही अभिक्रिया। दूसरी रहेगी SN2 अर्थात दोस्तों द्विअणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया। आप कुछ न्यूक्लियोफाइल को नोट कर लीजिए। जैसे CN, इसके पास इलेक्ट्रॉन का युग्म रहता है नाइट्रोजन के पास। OH में दोस्तों ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है। NH2 में नाइट्रोजन के पास रहेगा, H2O में ऑक्सीजन के पास रहेगा। तो ये कुछ न्यूक्लियोफाइल हो गए हैं। अर्थात न्यूक्लियोफाइल जब एल्किल हैलाइड के संपर्क में आते हैं तो वहाँ से हेलोजन को विस्थापित कर देते हैं और स्वयं आकर वहाँ पर जुड़ जाते हैं। इस प्रकार की क्रिया हमारी कहलाती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम इसके 2 प्रकार देखते हैं। पहला प्रकार है SN1 अभिक्रियाएँ। ऐसी अभिक्रियाएँ जो 2 पदों में संपन्न होती हैं वो हमारी SN1 अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर याद रखना, जो 1 लिखा है यहाँ 2 पद में होगी। यदि दोस्तों SN2 पूछा जाए तो वहाँ 1 पद में संपन्न होगी। अर्थात पहले पद में कार्बोकैटायन दोस्तों जैसे कि आपको अभी दिखाई देगा यहाँ पर आगे कार्बोकैटायन क्या होता है। कार्बोकैटायन बनता है जो न्यूक्लियोफिल के साथ दूसरे पद में जुड़ता है। देखिए यहाँ पर हमने एक एल्किल हैलाइड लिया है। पहले पद जो होगा बहुत मंद गति से होगा। यहाँ पर R अर्थात दोस्तों मेथिल होता है वो धन के रूप में जुड़ जाता है और जो X रहेगा दोस्तों माइनस के रूप में हो जाता है। अर्थात दोस्तों धन और ऋण स्वतंत्र हो जाते हैं। यहाँ स्थिति दोस्तों कहलाती है कार्बोकैटायन। इसे हम समझने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड Cl। ये हो गया दोस्तों हमारा एल्किल हैलाइड। यहाँ मंद अभिक्रिया के रूप में हुआ तो यहाँ पर जो R रहेगा अर्थात CH3 पॉजिटिव के रूप में रहेगा और जो क्लोरीन रहेगा वो नेगेटिव के रूप में रहेगा। तो ये पॉजिटिव के रूप में जिस प्रकार से रहते हैं एल्क वर्ड, इनको बोला जाता है कार्बोकैटायन। जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन शेष रहता है वो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करते हैं। इस तरह की स्थिति कहलाती है कार्बोकैटायन। तो आगे जाके यहाँ जो R बना है ये एल्कोहल के साथ में जुड़ जाता है दूसरे पद में। अर्थात दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा CH3OH। यहाँ अभिक्रिया तीव्र गति से होती है और इधर हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3OH अर्थात इधर बन जाता है मेथिल एल्कोहल। प्रारंभ हमने एल्किल हैलाइड लिया है, मंद गति में एल्किल को अलग कर दिया, हैलाइड को अलग कर दिया है। अब जो एल्किल अलग हुआ है वो एल्कोहल के साथ जुड़कर एल्किल या फिर दोस्तों एल्कोहल का निर्माण करता है, मेथिल एल्कोहल का निर्माण कर लेता है। चूँकि यहाँ क्रिया 2 पदों में संपन्न होती है इसीलिए SN1-2 में हमने लिखा है यहाँ क्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। जबकि दोस्तों जो SN2 अभिक्रिया रहेगी यह अभिक्रिया केवल एक ही पद में संपन्न होती है। देखो किस प्रकार से, यहाँ एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड में उसी स्थिति में OH भी आकर जुड़ जाता है। यहाँ यहाँ अभिक्रिया मंद गति से होगी तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सारे अणु स्वतंत्र हो जाएंगे। एक से अलग स्वतंत्र है हेलोजन, R स्वतंत्र हो चुका है, OH स्वतंत्र हो चुका है, इन दोनों के ऊपर आवेश आ चुका है। अब R OH के साथ में संकरण अवस्था में जुड़ जाता है और X अलग हो जाता है। ये देखिए इस प्रकार से X अलग हो जाता है, ये बन जाता है हमारा एल्कोहल। तो यहाँ अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। आई होप दोस्तों आपको SN1 SN2 अभिक्रिया समझ में आई होगी। इससे अगले वीडियो में अब हम SN1 SN2 अभिक्रिया में अंतर को समझेंगे। धन्यवाद दोस्तों।